अब हमने जैसे मैंने आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाया था, ये बेसिकली फॉर्म है। ठीक है, ये इनपुट्स हैं, ये भी इनपुट, ये भी बेसिकली बटन है कि इनपुट है। और ये फॉर्म बने, ये बेसिकली फॉर्म है। ये इनपुट्स अपने आप में कुछ नहीं करते हैं। जब तक हम इसको फॉर्म टैग के अंदर नहीं रखेंगे ना, तब तक वो अपने आप में कुछ नहीं करते। वो सिर्फ एज इनपुट यहाँ रखे हुए हैं, अगर आप कुछ करते रहोगे, टाइप करोगे, लेकिन वो डेटा कहीं जाएगा नहीं। डेटा जाता कैसे है? जब हम लोग फॉर्म के अंदर रखते हैं और हम उसको बताते हैं कि फॉर्म में बताते हैं कि हमने जो है ना ये डेटा यहाँ सेंड करना है। खैर वो हमारा अभी टॉपिक उसमें फॉर्म में डेटा सेंड कैसे होता है वो हमारा टॉपिक यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि इनपुट जो है वो अपने आप में कुछ नहीं करते जब तक हम उसको फॉर्म में रखें ना। क्योंकि फॉर्म से बेसिकली क्या हो रहा है, ये मैं डेटा ले रहा हूँ ना, डेटा डेटा एंटर कर रहा हूँ। मैं अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाता हूँ तो वहाँ पे नेम, यूजर, ईमेल, मैसेज लिखते हैं हम लोग। जैसे वेबसाइट पे, अगर आपने शॉपिंग वेबसाइट तो बहुत देखी होंगी ना, वहाँ पे अगर आप अ, वो करते हैं, किसी को रिव्यू देते हैं जैसे वेबसाइट पे जाके, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आपके वो नाम आता है, ईमेल होती है मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप वहाँ पे मैसेज टाइप करते हैं। ठीक है, और वो आप सेंड करते हैं, वो पे डेटा चला जाता है। ठीक, तो डेटा कहीं जाने के लिए हम लोग एंटर कर रहे होते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैंने ऐसे एंटर कर दिया तो उससे कुछ होगा कुछ नहीं, जब तक हम लोग कुछ फॉर्म के अंदर रखेंगे नहीं। ठीक, ओके। एंड हाँ, जब फॉर्म के अंदर आते हैं इनपुट्स, अब इनपुट बहुत किस्म के होते हैं। इनपुट हमारा टेक्स्ट का हो गया, ईमेल का हो गया, बटन हो गया, और अपना पासवर्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई ना। वो आपको मैं सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको नजर आएगा। बटन तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लेनेटरी कि हमने बटन, जो मैंने जैसे ये बनाया हुआ है, ये बटन है। बटन में दो तरीके से बनते हैं, इनपुट से और बटन वाले टैग से, तो हम लोग दोनों देखेंगे। ठीक, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बटन बटन वाला ही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा होता है। ठीक, अच्छा, हम लोग जब तक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं VS कोड इंस्टॉल करना सिखा दूं, अगर उनको नहीं किया उन्होंने। ठीक है, हमारे पास ये डाउनलोड हुआ था, ये रहा, ये VS कोड का सेटअप आ गया। अच्छा, मेरे पास तो वैसे इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको दोबारा से फुल इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको स्टेप दिखा रहा हूँ। ओके, मेरे पास ऑलरेडी रन। ओके, ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तभी इंस्टॉल नहीं करने दे रहा मुझे। तो अच्छा, वैसे ये आपको अगर इंस्टॉल करना किसी को नहीं आ रहा, तो वैसे सिंपल तरीका है, आपको लिंक भी एक दफ़ा दे दी जाएगी। आपने सिर्फ क्या करना है, इसको एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा आपके पास, आपने इसमें नेक्स्ट 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 करके सारा कुछ इसमें चेक हुए हुए होते हैं। आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने जो है ना इंस्टॉल कर लेना है। किसी को नहीं समझ आए तो मैं आपको कहीं से एक वीडियो बना के भेज दूंगा आपको, तो फिर वो आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी, अगर आपको इंस्टॉलेशन नहीं समझ आ रही। वैसे तो सिंपल इंस्टॉलेशन है, सिंपल से सॉफ्टवेयर है, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई इतना बड़ा सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ठीक, हम लोग इंस्टॉलेशन वहां से कर लेंगे। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग वापसी उस पर चलते हैं। मैंने यहाँ पे इंडेक्स फाइल जैसे बनाई थी डे 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं HTML ये मैंने लिखा, और यहाँ पे .5 लिखा हुआ था, क्योंकि VS कोड है, वो इस तरह खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एंटर किया, इसने सब कुछ खुद लिख दिया। देखना, ये डॉक टाइप डिफॉल्ट पे ही सबसे ऊपर आता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए कि हमारा वेब ब्राउजर को बताने के लिए कि हमारा जो है, हम लोग HTML5 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, HTML क्या होता है फिर? ये बेसिकली रूट एलिमेंट है जो हमारे हेड एंड बॉडी को दोनों को कंटेन करता है। अगर मैं थोड़ा सा आगे कर दूं, ठीक है, ये देखें, ये कंटेन करने के लिए बेसिकली आपको बताने के लिए कि ये दोनों चीज़ें हेड के अंदर, सॉरी, HTML के अंदर आती हैं। अच्छा, सर, कल, हाँ जी बोलें। सॉरी टू इंटरप्ट। सर, जी, ये वापस से एक बार डॉग टाइप से बता दें। डॉक टाइप बेसिकली क्या है कि हमने जो है वेबसाइट, हम लोग बेसिकली HTML5 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेटेस्ट जो हमारे पास HTML का वर्जन है वो 5 चल रहा है। इससे पहले भी दूसरे वर्जन भी थे इससे पहले, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। लेकिन हम लोगों को जाहिर बात है, ये वेब पेज खुलेगा हमारे ब्राउजर पे। ठीक है, अब ब्राउजर को ये बताने के लिए कि हमने HTML5 इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ब्राउजर को पता नहीं है, ब्राउजर डम है। जब तक हम उसे बताएंगे नहीं ना कि हम लोग HTML5 यूज कर रहे हैं, तो वो नहीं यूज करेगा। बेसिकली ये सिर्फ एक बताने का तरीका है कि भाई मैं HTML5 यूज कर रहा हूं, तो तुम्हें पता हो। ब्राउजर को बता रहा है ये, हमारा वेब पेज ब्राउजर को बता रहा है कि मैं HTML5 को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक, सिर्फ ये चीज है बताने के लिए, ये कहीं नजर नहीं आता आपको, ब्राउजर पे कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन है कि जो भी कोड इसके नीचे लिखा हुआ है वो HTML5 में लिखा हुआ है। ठीक है,
सर, हाँ जी। मैं बोले। सर क्लास के अंदर ये स्क्रीनशॉट्स ले रहा था ना, इस हाँ। पेज की। ओके। तो उसके अंदर मैंने, जब VS कोड के अंदर मैंने ये लिखा डॉक टाइप, यहाँ पे इंडेक्स वगैरह हाँ। जैसा ना बताया था सब कुछ। तो जैसे नॉर्मल टाइप करते हैं वैसे ही लिखा हुआ आ रहा था। नहीं, आप ऐसा करें ना, आपने खुद डॉक टाइप को टाइप करना ही नहीं है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक न्यू फाइल दोबारा से बनाता हूँ, लेट्स से, हाँ ठीक है। आपने ना जब भी फाइल बनानी है, जैसे मैंने अबाउट का फाइल का नाम लिख दिया अबाउट, मैं इस तरह लिखूंगा ना, तब वो एचटीएमएल से इस तरह लिखेगा नहीं। देखें वो इस तरह नॉर्मल आ रहा है, एचटीएमएल लिख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, ये क्यों? सही आ क्योंकि रहा ये था सर। नॉर्मल फाइल हो रहा है, ये इस वजह से आपके पास नजर नहीं आ रहा था। ठीक है। इसको मैं अगर मिटा के, इस फाइल को मैं यहाँ से राइट क्लिक किया मैंने एंड रीनेम किया, एंड यहाँ पे डॉट डॉट एच टी एम एल। HTML। ठीक है, जब मैंने ये लगाया, ठीक है, अब मैं यहाँ एच टी एम एल लिखूंगा, तो मेरे पास खुद ही सब कुछ आ गया। अब ओके। एक्सटेंशन का नाम देना जरूरी है, क्योंकि ये एक्सटेंशन के बगैर ये एक वेब पेज नहीं होगा। ये सिंपल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा, डॉट टी एक्स टी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। हमने सिंपल टी एक्स टी डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, हमने वेब पेज बनाना है। उसको देने के लिए डॉट एच टी एम एल सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइल नेम आपका जो भी हो, डॉट एच टी एम एल। ठीक है। मैं फाइल डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे एक्सप्लोरर टैब है ना, जहाँ पे हमारा फोल्डर खुला हुआ है, यहाँ पे ना एक और टैब भी है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है लाइव सर्वर के नाम से। आप यहाँ सर्च करेंगे, लाइव सर्वर, इसकी एक मतलब आपको बता देता हूँ। ठीक है, और सॉल्व कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से ना इसको अनइंस्टॉल करता हूँ ताकि मैं दोबारा से री इंस्टॉल हो। ठीक। मैंने लाइव सर्वर सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास मैंने खोल लिया पहला पहला लिंक, एंड यहाँ से मैंने क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लिया। ये थोड़ी देर लेगा और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। इसकी इंस्टॉल करने की वजह यह है कि हम लोगों ने जो है इसको वेब पेज पे वो चला सके हैं। एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, मैंने वेब पेज बनाया, अभी वेब पेज में कुछ भी नहीं है। मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है, राइट क्लिक किया, और ये यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर। सबको समझ आ रही है बात? कोई भी पेज हमने खोला हुआ ना, ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो ये मेरे पास ब्राउजर पे खुल के आएगा। ये आ गया। ठीक है, अब कंटेंट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट के बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं डाला। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बॉडी टैग के अंदर जो भी चीज़ हम लोग डालेंगे ना, इस बॉडी टैग के अंदर जो भी चीज़ डालेंगे वो यहाँ हमारे पास विजिबल होगी। बॉडी टैग अगर खाली पड़ा हुआ है, बॉडी टैग के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमारे वेब पेज पे भी कुछ नहीं है। अलबत्ता टाइटल जो मैंने दिया हुआ है वो मुझे नजर आ रहा है। ये देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि डिफॉल्ट पे डॉक्यूमेंट ही लिखता है, तो हमने यहाँ डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, सेव किया, वो वहां पे चेंज हो गया। ठीक है। और अच्छा, ठीक है, इस तरह हमारा जो है ना वेब पेज नजर आता है। अच्छा, किसी को अगर ये बात नहीं समझ आई है तो मेरे से दोबारा पूछ सकता है चैट पे। मुझे सिर्फ यस नो कर दें अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो। सर जी जी। सर मैंने आपसे कल भी ये क्वेश्चन किया था हाँ हाँ हाँ, मैं आपको कि ये बताता जो हूँ। VS कोड है इससे ब्राउजर पे हाँ। अच्छा, मैं आपको ये ब्राउजर पे बता, करना चाह रहे हैं। हाँ मैंने आपको वही तो बताया अभी। दो तरीके हैं वेब वेब वापस से पेज पे बता जाने दें। के लिए ना। हाँ, दोबारा से बता रहा हूँ। वेब पेज हमारा, ये हम लोगों ने फाइल बना ली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, मैंने यहाँ पे, अच्छा इसको यहाँ से बंद करता हूँ दबा, ताकि आपका वो हो जाए। एक मिनट। हाँ, ये ओके। ठीक है, मैंने वेब पेज बंद कर दिया और मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, हाँ, हम लोगों ने क्या करा था, मैं आपको दिखा रहा था कि वो, सॉरी ये नहीं खोलना था, ये रहा। ठीक, राइट क्लिक किया मैंने, हमारा जो भी वेब पेज है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वेब पेज, हमारा वेब पेज है, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और हम लोगों ने यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया। एक तरीका हमारे पास ये हो गया। और ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ खुल के आ गया। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर जो है हम लोगों ने, इसका फायदा सिर्फ ये है कि जैसे भी हम लोग यहाँ पे, मैं कोई भी चीज़ अगर ऐड करूंगा ना, मैंने हेडिंग हेडिंग डाली, जैसे मैंने आपको दिखाया वेलकम। ठीक है, वेलकम डाला मैंने, कंट्रोल एस करके सेव किया, यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी।
ठीक है, खुद ही वो जो है ना ले आया। दूसरा तरीका ये होता है, मैंने यहाँ से इसको दोबारा से बंद करता हूँ। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं अपने जहाँ पे हमारा फोल्डर बना है डेस्कटॉप पे, मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था। ठीक है, ये हमारा डे टू का डेस्कटॉप में फोल्डर बना हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने लाइव सर्वर से नहीं सॉल्व करना तो आपके पास ये तरीका है। ये राइट, ये फाइल बनी हुई है हमारे पास, यहाँ डेस्कटॉप पे फोल्डर था, फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट पी है। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ये मेरे पास ब्राउजर पे खुल के आ जाएगी। लेकिन ये तरीके में क्या है कि अगर मैं फर्ज करें वेलकम टू क्लास, मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब तक वेब पेज को पता नहीं है कि वो कुछ चेंजेस हुआ है वेब साइट पे। तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो आएगा। अगर आप लाइव सर्वर पे खोल रहे हैं तो आपने सिर्फ कंट्रोल एस करके वेब ब्राउजर पे आएंगे तो आपको फौरन चेंज नजर आ जाएगा, आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट खोलेंगे, जैसे मैंने खोल के दिखाया, दोबारा देख एक दफा खोल के दिखा रहा हूँ। हमारे पास ये फोल्डर था डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे फोल्डर जहाँ जहाँ भी हो आपका, मेरे पास तो डेस्कटॉप पे है, आपके पास जहाँ भी हो आपने वहाँ फोल्डर पे जाना है और फाइल को डबल क्लिक करना है, तो आपके पास ये ब्राउजर पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ये चीज़? अगर किसी को नई चीज़ समझ आया तो मुझे एक दफ़ा बता दें, चैट में मुझे यस नो कर दें। ये चीज़ समझ आई है? अच्छा, हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम रिमेनिंग रह गया है। तो जैसे ही हमारे सेशन का टाइम कंप्लीट होगा तो हम लोग न्यू सेशन की तरफ जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। ठीक है, 5 मिनट तक हम लोग जितना भी हम लोग कवर कर सकते हैं उतना करते हैं, उसके बाद हम लोग न्यू सेशन की तरफ चलेंगे जो हमारा फौरन उसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, ये रहा। अच्छा जी, ये हमारा, हम लोगों ने हेडिंग देख ली जैसे हम लोगों ने यहाँ बताया था। ठीक है, आपको मैंने बाकी चीज़ें भी बता दी। हेडिंग हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, हेडिंग का आपको, ठीक है, हेडिंग में H1 सबसे मैंने जैसे बताया था बड़ा है, H6 जो है सबसे छोटा। हेडिंग 6, ये हमारा जो, अगर हम लोग यहाँ पे ब्राउजर पे खोलेंगे, एक मिनट, हम लोगों ने इसको बंद कर दिया था लाइव सर्वर को, दोबारा से खोल रहा हूँ। राइट क्लिक करके लाइव सर्वर अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आपने लाइव सर्वर पे और अपने वेब पेज पे राइट क्लिक किया एंड आपने ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया। ठीक, ये हमारा खुल के आ गया। ये देख रहे हैं, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 6 है। और दोनों के बीच में अगर आपने नोट किया होगा ये स्पेस भी आ रहा है। ठीक है, ये स्पेस इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हेडिंग के ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्पेस होता है। जब भी हम हेडिंग टैग इस्तेमाल करेंगे और पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करेंगे, दोनों के अंदर जो है ना वो हेडिंग बीच में स्पेस आता है। ठीक है। नॉर्मली हम लोग वैसे तो H1 एंड H2 इस्तेमाल कर रहे होते हैं, H6 तक कभी नौबत नहीं आती, लेकिन यहाँ पे है हमारे पास VS कोड HTML के अंदर है तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास H1 से लेके H2, H3, H4, H5 एंड H6 तक जो है हमारे पास हेडिंग्स है। और हर एक हेडिंग जो है ना वो एक दूसरे से थोड़ी छोटी है। ठीक। दूसरी चीज पे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा पैराग्राफ जैसे मैं आपको बता रहा था उसके अंदर आपको स्पैन भी दिखाता है और थोड़ा सा, हाँ, ये हम लोगों ने लिखा पैराग्राफ, दिस इज माय सेकंड क्लास ऑफ वेब डीवी। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, ये पैराग्राफ आ गया और मैंने वेब पेज पे आया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि हमारा जो सेकंड क्लास वाला ऑप्शन है, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ के बाद अगर मैं इसको फर्स्ट करके कॉपी करता हूँ ना और इसके नीचे मैं दूसरा पेस्ट करता हूँ उसको। ठीक है, तो अगर हम लोग वेब पेज पे जाएंगे ना तो देखें, ये देख रहे हैं, दो पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस आ रहा है। ठीक। अच्छा, इसी के अंदर मुझे फर्ज करें मैं चाहे इसको मिटाता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि ना ये वाला सेक्शन जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना थोड़ा सा बोल्ड हो। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बीच में खोलूंगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ये नीचे पास आ गया स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये हमारा क्लोजिंग टैग जो है हम लोगों ने क्या किया, ऐसे यहाँ तक कट किया। ठीक है, और सेकंड क्लास के बाद जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब बेसिकली क्या बता रहा है कि मुझे भाई ये पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बीच में जो ये सेकंड क्लास लिखा हुआ है ना इसको मुझे थोड़ा बोल्ड करना है। ये देखिए, ये हो गया हमारा बोल्ड। ठीक। अच्छा, इसी में आपको थोड़ा स्पैन भी बताता हूँ। फर्स्ट करें मुझे वेब डेवलपमेंट को ना थोड़ा सा कलर देना है, तो स्पैन टैग मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस देके स्पैन। ठीक है, यहाँ पे स्पैन टैग आ गया, मैंने कट किया
एंड लास्ट में जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी तो कोई चेंज नजर नहीं आएगा क्योंकि ये हमने स्पैन टैग को कुछ किया नहीं है। ठीक है। अच्छा, स्पैन टैग को मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे आके कलर दूं, कलर लेट्स से, ओके, लेट्स से रेड। ठीक, तो हमारा वेब डेवलपमेंट रेड हो गया। बेसिकली स्पैन टैग बेसिकली इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम लोगों ने अगर फर्ज करने की कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो उस तरीके से करेंगे। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट रह गया है। हम लोग जैसे ही हमारा सेशन पूरा होगा तो हमारा, हम लोगों ने न्यू क्लास की तरफ चलना है, दूसरे सेशन की तरफ। ठीक है। अच्छा, इसको मैं सेकंड लाइन पे लेके आ रहा हूँ अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक, यहाँ पे ये आ गया। स्पैन टैग बेसिकली टेक्स्ट ही कंटेन करता है जैसे बाकी चीजें कंटेन करती हैं, लेकिन ये सिर्फ अगर आपने अपने पैराग्राफ के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा कोई फ्लेयर देना है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज करनी है, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर देना है, किसी एक पर्टिकुलर जगह को हाईलाइट करने के लिए कुछ भी करना है आपको, उसका टेक्स्ट बड़ा करना है, फॉन्ट साइज बड़ा करना है, कुछ भी करना है, तो उसको हम लोग स्पैन टैग के बीच में रख के और उसको स्पेसिफिक कोई स्टाइल दे दिया और वो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है आपको कि हम स्पैन टैग को क्यों इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, अगर आप मुझे समझ आई है तो आप लोग बताएं, क्योंकि हमारा सेशन, हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ चलने वाले हैं। ये हमारे पास बिल्कुल टाइम कम रह गया है हमारे पास। तो सेशन जैसे ही हमारा खत्म होगा मुझे सिर्फ बता दें कि आपको ये बात समझ आई है, चैट पे मुझे यस नो कर दें। और अब जैसे ही होगा हमारा नेक्स्ट सेशन तो हम लोग बाकी का कंटिन्यू वहाँ पे करेंगे। ठीक, चैट पे, हाँ, समझ आ रहा है आपको? ओके ओके ओके, सही है। ठीक, ओके। अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे? ये जो कल जो न्यू स्टूडेंट्स थे वो तो चले गए। अच्छा, खैर, अभी हम लोगों ने H1 भी पढ़ लिया, और हम लोग ना अब कुछ न्यू ट्रैक की तरफ भी चलते हैं आस्ता आस्ता करके, क्योंकि ये सारी चीज़ हम लोग कल पढ़ी थी हम लोगों ने। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होगी तो हम लोग उसको दोबारा कवर कर लेंगे। अभी हम लोग ना आस्ता आस्ता करके जो है ना, ये एक प्रॉपर वेब पेज बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारा वेब पेज जो है ना वो सिंपल सिंपल सा लग रहा है। तो हम लोग जो है इसको एक प्रॉपर वेब पेज के तौर पे बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जब बनना शुरू होगी ना, प्रॉपर एक वेब पेज बनना शुरू होगा तो हम लोगों को चीज़ें इतना समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने जो है वेलकम टू क्लास, ठीक है, पैराग्राफ दे दिया हम लोगों ने। इसको मैं यहाँ से स्पैन टैग भी हटा देता हूँ। ठीक है, और हम लोग अपना जो है वो एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, 2 किस्म की लिस्ट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। लिस्ट बनाने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अ, एक लिस्ट बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2 हमारे पास किस्म के टैग्स हैं। यूएल, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे फर्ज करें अपने स्किल सेट को जो है ना हम लोगों ने वो रख लिया। फर्ज करें हम लोगों ने अपने स्किल्स जो भी हमारे पास हैं हम लोगों ने यहाँ नोट करने हैं, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको लिस्ट को खाली रखता हूँ तो लिस्ट जो है वो खाली अपने आप में कुछ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे अपने लिस्ट में मैं अपने आइटम्स नहीं दूंगा, लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में आइटम्स होते हैं ना, खाली लिस्ट किसी को नजर नहीं आएगी। ठीक, आइटम्स आएंगे तो हमें लिस्ट नजर आएगी। ठीक है, और हम लोग आइटम्स कैसे डालेंगे? लिस्ट आइटम देखे, लिस्ट आइटम LI एंटर किया, और यहाँ पे फर्स्ट करें हमारा स्किल्स है हमारा HTML। ठीक है, दूसरा स्किल मैंने दे दिया CSS, तीसरा स्किल दे दिया मैंने जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये मैंने 2 3 लिस्ट दे दी। जैसे ही हम लोग ब्राउजर पे गए तो हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। एक इसका इसी का कोई ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ पीछे डॉट 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 लगे आ रहे हैं। तो बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट का मकसद ही यही होता है कि हम लोगों ने लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं देना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी तरीके से कि एक दूसरी लिस्ट आती है। ठीक है, दूसरी लिस्ट क्या होती है कि दूसरी लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, इसी के नीचे हम लोग लगाते हैं और OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, एंटर किया। ये भी अगर मैं इस तरह जाके दिखाऊं आपको तो ये खाली होगी। क्यों? क्योंकि हमने कुछ आइटम नहीं डाला। सेम जैसे हमने उसमें लिस्ट में आइटम डाले थे इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिस्ट आइटम्स देके इसके अंदर हम लोग जो है आइटम डाल सकते हैं। लेकिन
फर्स्ट वी लर्न HTML, फिर LI, देन CSS, LI, देन हम लोगों ने दे दिया जावा स्क्रिप्ट। ठीक। अब ये लिस्ट में उस लिस्ट में क्या फर्क है? वो लिस्ट में ऑर्डर नहीं है, इस लिस्ट में हम लोगों ने एक बकायदा ऑर्डर बना लिया जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाना है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ भी चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने टेबल्स बनाने हैं। ठीक है। टेबल बनाएंगे हम लोग अपना, जैसे हम लोगों ने अपना फर्स्ट ने बोर्ड के एग्जाम का मार्कशीट जैसे हो गई या फिर कोई भी चीज़ हो गई, हम लोग इस तरह का कुछ टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या है, सिंपल, हमने लिखा टेबल, एंटर किया। ओके सॉरी, एक्सक्यूज मी। ठीक। टेबल लिखा मैंने, एंड टेबल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है। रोज एंड कॉलम्स हमारे टेबल के अंदर होते हैं। जैसे कि हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं टेबल रो, TR। ठीक है। टेबल रो मैंने दिया, और यहाँ पे मैं दे दूंगा, फर्ज करें हम लोगों के हर टेबल के ऊपर हमारे हेडिंग होती है ना। जैसे अगर मैं हेडिंग दूँ, टेबल हेडिंग, TH, टेबल हेडिंग दी मैंने, यहाँ पे मैंने दे दिया नेम। ठीक है। दूसरी टेबल हेडिंग दे दी मैंने, जैसे कि दूसरी हेडिंग हमारी दे दी एज। तीसरी हेडिंग दे दी मैंने कोर्स की। ओके सॉरी। ठीक। ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर जाके ब्राउजर पे क्लिक करूँ तो ये आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन हमें इस तरह तो अच्छा लग रहा है जैसे हमने सिर्फ वो दिया है, 3 नाम लिखे हैं। टेबल लगाने की क्या जरूरत थी? टेबल को अगर प्रॉपर टेबल दिखाने के लिए तो हम लोग यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट आता है, बॉर्डर। ठीक है। जो मैंने इसको दे दिया 1। अब मैं जाके अगर यहाँ ओपन करूंगा ना तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, सॉरी, अभी क्या है, अभी सिर्फ हमने हेडिंग दी है, उसके नीचे आइटम्स भी तो आएंगे ना। तो मैं ऐसा करते हैं कि हम लोग इसके नीचे एक दूसरा टेबल रो बनाएंगे, TR, टेबल रो। ठीक। सॉरी, एंटर। ठीक है, दूसरा टेबल रो बना, और टेबल रो के अंदर मुझे क्या करना है, TD, टेबल डेटा। ठीक है। डेटा हमारा बेसिकली टेबल के अंदर क्या होता है, डेटा होता है ना। तो हम लोग टेबल में डेटा डालेंगे। ओके, ये कोई न्यू स्टूडेंट आई हैं, तो हाँ, ये सेक्शन, न्यू सेक्शन स्टार्ट हुआ, सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया है। आपने फर्स्ट सेक्शन मिस कर दिया है। आपको फर्स्ट की वीडियो मिल जाएगी आज या कल तक आपको। तो आप, अगर आपको वो देखना होगा तो आप वहाँ से देख सकती हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, टेबल डेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी ही क्लास के बच्चों के नाम लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले हमारे पास हैं अच्छा, वरीशा, वरीशा शाह। ठीक है। एक नेम हमारे पास ये आ गया। ठीक है। एंड एज में, एज तो मुझे पता नहीं है फोर्स, लेकिन मैं ऐसे रैंडमली दे देता हूँ, लेट्स से 15 या 16, कुछ भी नंबर कोई भी आप दे सकते हो। मुझे तो एज एग्जैक्टली पता नहीं, पता ना मैं पूछना चाहूंगा, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं वेब, DEVLOPMENT। ठीक है। मैंने क्या किया, ये आप अब देखें, अभी हमारे पास डेटा आना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ एक रो आया। इसी तरह हम लोग दूसरा रो बनाना होगा, हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वो बनाएंगे। अच्छा, ये अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो इस पर मुझे चैट पे कंफर्म पूछ सकता है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जो शायद आप लोगों को फर्स्ट दो में समझ ना आए। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मेरे से पूछे, चैट में यस नो कर दें मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। हेलो, चैट पे मुझे बता दें अगर समझ आ रहा है। ठीक है। एक दफ़ा दोबारा वैसे मैं रिपीट फिर भी कर देता हूँ।
जस्ट इन केस, ठीक है। बेसिकली टेबल के अंदर रोज होती हैं। रोज हम लोग किसे बोलते हैं, आपको मैं एक दफा बता देता हूँ। बेसिकली ये एक रो है, सॉरी एक मिनट, सॉरी, ये एक रो है, ये सेकंड रो है, तीसरी रो देनी मुझे यहाँ पे आएगी, थर्ड रो, फोर्थ रो देनी, थर्ड रो देनी यहाँ पे आएगी, फोर्थ यहाँ पे आएगी, इस तरह नीचे तक जिस तरह रोज होंगी टेबल में उतना डेट वो होगा, ठीक है। हेड बेसिकली, अच्छा हेड में आपको फर्क नोट किया होगा, जैसे मैंने टीएच के अंदर दिया ना, तो टीएच के अंदर क्या हो रहा है कि ना, ये एक तो बोल्ड हो रहा है, ठीक है, ऊपर से ये अपनी जगह पे, जैसे ना, जैसे ये नेम है, ये बिल्कुल साइड के साथ लगा हुआ है, लेफ्ट के साथ लगा हुआ है, लेकिन जो ये नेम ऊपर हेडिंग में है ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, अपने बॉक्स के सेंटर में आ रहा है। हेडिंग बेसिकली यही करती है कि वो अपने हेडिंग उसको सेंटर में लाके रखती है, ठीक है। बाकी हम लोग दूसरे रोज बनाने के लिए मैं ऐसा करूँगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, कॉपी किया एंड यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेकंड नेम जो यहाँ पे नजर आ रहा है, कोमल, ठीक है। और उनकी एज में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट्स से, ठीक है। और इस तरह हम लोग जो है ना, दूसरा भी कोर्स आ गया इनका, ये आ गया, ठीक। इसी तरह मैं थर्ड लगाऊंगा, फोर्थ लगाऊंगा, फिफ्थ लगाऊंगा, जितने भी हम लोग यहाँ लगाएंगे तो बेसिकली जितनी रोज होंगे वो हम लोग यहाँ पे फिल करना शुरू कर देंगे। अब मैं सारी बैठ के फिल नहीं करूंगा, लेकिन हमारा बेसिकली टेबल इस तरह बनता है अभी। लेकिन एज यू नो के दिखने में नहीं अच्छा लग रहा। क्यों? क्योंकि जैसे आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि HTML सिर्फ एक स्केलेटन है, ठीक है। इसको अच्छा दिखाने के लिए हम लोगों को यूज करना होता है CSS, जो हमारा अभी फिलहाल टॉपिक नहीं है। जो हम लोग CSS पढ़ने लगेंगे तो हमारा, हम लोग वहाँ पे सब कुछ इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करेंगे ताकि वो दिखने में अच्छा लगे ना। क्योंकि ये सिंपल बेयर बोन ऐसा लग नहीं रहा कि कोई वेब पेज प्रॉपर बन रहा है, ये सिर्फ स्केलेटन है बेसिकली। और स्केलेटन को कंप्लीट करता है हमारा CSS, ठीक है। लेकिन वो हम लोगों का जब सेक्शन स्टार्ट होगा वो भी हम लोग जो है करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारा टेबल सेक्शन आ गया। अभी हम लोग जाते हैं इमेज सेक्शन की तरफ, इमेज, सॉरी, इमेज की तरफ। इमेज में आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाऊंगा। इमेज, मैंने IMG लिखा, सोर्स के साथ आ गया। सोर्स में क्या जाता है हमारा? सोर्स में जाता है हमारा इमेज का लिंक। और अल्ट के अंदर क्या जाता है कि फर्ज करो अगर उसको इमेज नहीं मिलती तो वो क्या टेक्स्ट दिखाएगा, वो आपको मैं दोनों चीज़ें अब करके दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। ओके, हाँ। हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग ब्राउजर पे जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्लेस होल्डर इमेज फॉर वेबसाइट, ठीक है। कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, यह यहाँ से हम लोगों को एक लिंक मिल जाएगी। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर अपने वेब पेज पे वापस आऊँ तो ये एक डमी इमेज है, मैंने डमी इमेज यहाँ पे लगाई है, ठीक है। ये एक इमेज आ गई यहाँ पे। अगर आप चाहें तो आप अपना अपनी फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फोटो लगा सकते हैं। मैंने तो यहाँ से उठाई ना इमेज, मैं अगर चाहूँ तो किसी और कोई इमेज उठा देता हूँ। अच्छा, अल्ट टैग, अल्ट जो एट्रीब्यूट है इसका क्या मकसद होता है ये भी बता दूँ। प्लेस होल्डर, होल्डर इमेज, ठीक है। फर्ज करने के मैंने जानबूझ की जो है ना, मैंने इमेज का जो लिंक है ना वो खराब कर दिया, ठीक है। तो अगर ब्राउजर को इमेज नहीं मिलती किसी वजह से, तो वो क्या करता है, वो अल्ट टैग के अंदर, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो भी चीज़ होती है ना वो डिस्प्ले करा देता है, ताकि वेब पेज जो है ना वो बुरा ना लगे। वैसे बुरा तो अभी भी लग रहा है, लेकिन बेसिकली इसको अगर इमेज ना हो तो क्या दिखाया है। तो बेसिकली ये वो चीज़ है अल्ट। अल्ट मतलब अल्टरनेट, इमेज अगर नहीं है तो उसका अल्टरनेट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ये इमेज दिखाने के ना दो तरीके होते हैं। मैं अगर इस इमेज को यहाँ पे जाके ब्राउजर पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। नो इमेज फॉर, ओके। ऐसा करते हैं कि एक चीज़ हम लोग करते हैं जो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डेस्कटॉप पे ये इमेज रखी हुई है ना, मैंने जो रखी हुई ये इमेज, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया एंड मैंने अपने फोल्डर में आके पेस्ट कर दिया। और इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि हम लोगों को लिखने में आसानी हो, इमेज, ठीक। इमेज के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि भैया आपने ब्राउजर से इमेज उठा ली। दूसरा तरीका ये है कि हम लोगों ने अपने ही फोल्डर में, जाती बात है, जब आप वेबसाइट बनाने लगते हैं ना तो आपकी वेबसाइट पे